हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। इसमें से आपके जो जो क्वेश्चन के बनेंगे उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बात करें कि आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में टेबल कैसे बनाते हैं, उसकी हम बात करेंगे। अगर आपके ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आपके देखो फर्स्ट लाइन करेक्ट है तो आपकी पूरी टेबल करेक्ट होगी। तो पूरा खेल आपके फर्स्ट लाइन पर है। तो फर्स्ट लाइन के लिए देखो कि इसके लिए एक ट्रिक है यहाँ पर। यहाँ तो ये तो आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। और ये आपके एंगल हो गए 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करो कि यहाँ पर आपके काउंटिंग कहाँ से 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, सबको 4 से डिवाइड। और सभी के ऊपर रूट। ये ओनली आपकी फर्स्ट लाइन करने के लिए। अब देखो कि अब इसको सॉल्व करेंगे। 0/4 क्या होता है? 0 होता है। और रूट 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो 0/4 0 और रूट 0 की वैल्यू होती है आपकी 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई? 0। 1/4 तो 1 का अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल करना है, नहीं होता है तो आपको देख लो कि किसका स्क्वायर रूट है। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 2 हो गया। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। 2/4 तो देखो ये आपके कैंसिल हो रहा है। 2 1 जा और 2 2 जा। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और रूट 2 का स्क्वायर देखो रूट 2 आ गए। तो रूट 2 अब किसी का स्क्वायर नहीं है तो इसको रूट 2 का रूट 2 रखेंगे। 3/4 आपके कैंसिल नहीं हो रहा है तो रूट 3 का रूट 3 और रूट 4 को हम क्या लिखते हैं? 2। 4 से 4 कैंसिल हो गया 1 और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट लाइन की टेबल होगी साइन थीटा की। इसी को पीछे बैक चलेंगे। तो ये तो हो गया आपका 1, वापस रूट 3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0 का 0। साइन की टेबल करने के बाद फिर वापस आपको पीछे से बैक चलना। नंबर 10 हम निकालते हैं sin/cos से, मतलब साइन में cos का डिवाइड करके। तो 0/1 तो 0/1 होता है 0। 1/2/√3/2 देखो 2 से और ये 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ऊपर बचा 1 और यहाँ बचा आपके √3। ये आपको ऐसे करना है 1/2/√3/2। तो देखो कि 2 से 2 आपके कैंसिल हो गया। तो ये 1 और ये √3 तो 1/√3। ऐसे ऐसे आपके देखो 1/√2/1/√2 तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, बचा आपके 1। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। √3 और अपॉन में 1 तो इसको हम लिखेंगे √3। और 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, मतलब नॉट डिफाइंड। मैं आपके 3 करेक्ट होनी चाहिए। फिर तो आपको उसके उल्टे चलने। कॉट उल्टा होता है आपके टैन का, मतलब टैन के जो भी नंबर है उसके उल्टे कर दो आप। तो 0 का उल्टा होता है इन्फिनिटी। 1/√3 तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? √3/1। 1 का उल्टा 1, √3। अब √3 का उल्टा होता है यहाँ पर 1/√3 और इन्फिनिटी का उल्टा 0। सेक उल्टा होता है आपके कॉस का। तो कॉस वाले नंबर उल्टे हो जाएंगे। तो 1 का उल्टा 1, √3/2 है तो इसको हम लिखते हैं 2/√3। 1/√2 तो इसको लिखते हैं √2/1। 1/2 तो इसको लिखेंगे 2/1 और 0 का उल्टा इन्फिनिटी। लास्ट आपके कोसेक। तो कोसेक उल्टा होता है आपके साइन का। तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी। 1/2 है तो 2/1। 1/√2 है तो √2/1
√3/2 है तो 2/√3 और 1 का उल्टा 1। तो ये तो हमारी हो गई ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। फिर हम बात करें इसी के बेस पर जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम बात करें। फर्स्ट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। अगर कॉस थीटा की वैल्यू 2/√3 है तो सबसे पहले जो आपको गिवन है, यहाँ पर गिवन है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3 है। तो आपको ये देखना है कि कॉसेक कोसेक में 2/√3 किसकी वैल्यू है। तो कॉसेक में 2/√3 वैल्यू किसकी है, 60 की वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं ये लिखूंगा कॉसेक का कोसेक थीटा, यहाँ लिख दिया मैंने कोसेक 60। तो ये कोसेक से कोसेक क्या हो गया, कट गया। थीटा की वैल्यू क्या आ गया आपकी, 60 डिग्री आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपकी जो लिखा है tan स्क्वायर 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 60 की वैल्यू क्या है, tan 60 की वैल्यू आपके √3 है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस 3 का 3 cos 30 की वैल्यू है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर इसी को आपको सोल्व करना है। √3 का स्क्वायर हो गया आपका 3। किसी भी हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो ओनली रूट हट जाता है, ओनली जो नंबर है वो का वो लिखते हैं। 3 का 3, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। 3 प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 4 का 4। इसी को आपको सॉल्व करना है। इसके अपोन में कुछ नहीं तो 1 मतलब एलसीएम लिख लो। तो 1 और 4 का एलसीएम क्या आ गया, 4। ये तो हो गया आपके 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 12, प्लस 1 को 9 से कर दिया 9। तो ये तो हो गया आपका 12 प्लस 9 21/4। ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें, यहाँ पर 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले सबकी वैल्यू पुट करो। cos 60 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ। 4 का 4 sin 30 की वैल्यू, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 है और उसी का स्क्वायर, माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, उसी का स्क्वायर, अपॉन sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, उसी का स्क्वायर, प्लस cos 45। तो cos 45 की वैल्यू होती है आपके 1/2। ये तो हो गया आपके 5 का 5, 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस 4 का 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/√2। तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 2। देखो ये 4 और ये 4 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। क्या बचा यहाँ पर, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5/4, प्लस का 1 माइनस का 1, यहाँ 1 बचा और यहाँ -1। देखो 1 4 और हाफ कितना हो गया, हाफ और 1 4 होते हैं आपके 3/4, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया। क्या बचा, ऊपर बचा आपके 5/4 और अपॉन बचा 3/4। ये 4 और ये 4 क्या हो गया, कट गया। आंसर क्या आ गया आपके 5/3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर वो है आपके कि tan 3x इज इक्वल टू sin 45 cos 45 प्लस sin 30 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो जो भी आपको लिखा है यहाँ पर tan 3x इक्वल टू sin 45
cos 45 प्लस साइन 30। तो पहले तो इन सब की वैल्यू पुटअप कर दो आप। tan 3x का tan 3x साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। tan 3x का 3x 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और √2 को √2 से किया 2 प्लस 1/2। tan 3x का 3x हाफ और हाफ कितना हो गया 1 हो गया। यहाँ तक करने के बाद फिर आपको ये देखना है कि tan में 1 किसकी वैल्यू है। तो tan 3x का 3x जो आपके यहाँ वैल्यू लिखी है आपको उसी में देखना है। tan में देखो tan में 1 किसकी वैल्यू है tan 45 की वैल्यू है। ये tan से tan कट गया। 3x की वैल्यू क्या आ गई 45। तो यहाँ से आपके x की वैल्यू क्या आ गई 45/3 और 3 के डायल में 45 आता है आपके 15 बार। तो x की वैल्यू क्या हो गई 15 हो गई। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन बनता है वो आपके इफ sin a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो सबसे पहले जो आपको लिखा है यहाँ पर sin a प्लस बी वो आपका 1 है। तो आपको ये देखना है कि sin में 1 किसकी वैल्यू है। तो sin a प्लस बी और sin में 1 वैल्यू होती है sin 90 डिग्री की होती है। तो ये sin से sin कट गया। a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री आ गई। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर देखो नेक्स्ट आपके सेकंड है यहाँ पर cos a माइनस बी। तो cos a माइनस बी इक्वल टू कितना है √3/2 है। अब आपको cos में देखना है कि cos में √3/2 किसकी वैल्यू है। तो cos में √3 की वैल्यू अपॉन देखो किसकी 30 डिग्री की वैल्यू है। तो आपको पुटअप करनी है यहाँ पर। तो cos का cos a माइनस बी और cos में √3/2 वैल्यू है 30 डिग्री की। cos से cos कट गया। a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री आ गई। ये आपकी इक्वेशन हो गई सेकेंड हो। देखो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। एक तो आपके a प्लस बी 90 और एक आपके a माइनस बी 30 डिग्री है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड तो आपके पास दो आ गए। एक तो आपके a प्लस बी आपका 90 है और a माइनस बी आपके 30 डिग्री है। सॉल्व करेंगे। प्लस का b और माइनस का b क्या हो गया कैंसिल हो गए। a और a कितना हो गया 2a हो गया। 90 और 30 कितना हो गए 120 डिग्री हो गए। तो यहाँ से आपके a की वैल्यू क्या आ गई 120/2 आ गया। तो 120/2 कितना होता है मतलब 2 के डाल में 120 60 डिवाइड। ये तो गए आपके a की वैल्यू। ऐसे ऐसे आपको b की निकालनी। इसी a की वैल्यू को आप कोई भी इक्वेशन में पुटअप कर दिया तो फर्स्ट में करो या सेकंड में करो। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट। a प्लस बी आपका 90 है तो a प्लस बी इक्वल टू 90। a की वैल्यू आपको पता है कितनी है 60 है प्लस b का b 90। तो यहाँ से आपके b की वैल्यू क्या आ गई 90 माइनस 60। तो b कितना आ गया आपका 30 डिग्री आ गया। तो ये आपके a और b की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें यहाँ पर कि इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा और sin 2 थीटा है। तो 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा है और थीटा की वैल्यू आपको पहले से पता है 45 डिग्री है। तो जहाँ पर आपका थीटा है वहाँ 45 डिग्री पुटअप कर दीजिए। cos का cos 2 का 2 और थीटा की वैल्यू कितनी है 45। sin का sin
2 का 2 और थीटा की वैल्यू कितनी है 45। 1 का 1 माइनस कॉस का कॉस 2 इंटू 45 कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। 2 45 कितना हो गया 90, तो साइन 90 डिग्री। अब आपको वैल्यू पुटअप करनी है यहाँ पर। 1 का 1 माइनस कॉस 90 डिग्री की वैल्यू, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1 0 सॉरी, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। 1 माइनस 0 होता है 1, और ये 1 का 1, तो और 1/1 कितना होगा 1। तो ये तो हमने बात करी थी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उसकी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर प्रूव वाले क्वेश्चन, इसी की बेस पर।